मेंटेनेंस। आज हम मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि हम मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जानबूझ के अपने पति को परेशान करती है, अपने ससुराल वालों को परेशान करती है, जिसकी वजह से पति जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो ये सोचता है कि हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दें, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बेवजह छोड़ के चली गई है और वो वापस भी नहीं आ रही है, तो हम ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम में बताएंगे कि किस तरह से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, अगर आपके पास जो हम ग्राउंड बताने जा रहे हैं उनमें से एक भी ग्राउंड है तो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पत्नियां गलत नहीं हैं, जो पत्नी जानबूझ के अपने पति को परेशान नहीं करती हैं, अपने ससुराल लोग परेशान नहीं होती हैं, जिनको परेशान किया जाता है, जिनको टॉर्चर किया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, ऐसी पत्नी को जरूर केस करना चाहिए अपने पति व अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट में। पहली बात तो केस करने के पहले एक बार कोशिश करना चाहिए कि आप दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ करके कोई भी गलत फहमी है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। अगर आप दोनों लोग अकेले नहीं बैठना चाहते हैं तो आप दोनों एक काम कर सकते हैं, आप दोनों अपने अपने परिवार के सदस्यों को साथ में बैठा सकते हैं और जो भी गलतफहमी है, जो भी बात है, जो भी दिक्कत है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके बाद भी बात नहीं बन रही है, आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तब इसके बाद कोर्ट जाने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार पति या पत्नी में से कोई भी कोर्ट तक पहुंच गया तो इसके बाद जो रिश्ते में पहले जैसा बंधन होता है, पहले जैसा जो प्यार होता है, विश्वास होता है, वो कोर्ट जाने के बाद, केस करने के बाद नहीं रहता है। भले ही केस खत्म होने के बाद दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन इससे पहले जैसा प्यार और विश्वास नहीं हो पाता है। तो मैं उन पत्नियों की बात नहीं कर रही हूँ जो पत्नी सच में प्रताड़ित होती हैं अपने ससुराल वालों के द्वारा। जो पत्नी सच में प्रताड़ित होती हैं अपने ससुराल वालों के द्वारा, तो उन्हें केस करना चाहिए, अपने परिवार वालों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी केस करने के पहले उन्हें एविडेंस, जो साक्ष्य होता है, पहले रख लें, इकट्ठा कर लें, इसके बाद ही कोई केस करें, तभी न्याय मिल पाएगा। मैं बेसिकली इस वीडियो माध्यम से उन पतियों की बात कर रही हूँ जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनकी पत्नियां अपने पति को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही हैं, एडल्ट्री में रह रही हैं, बिना वजह के छोड़ के चली जा रही हैं। तो वो पति अगर मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, जिनकी पत्नी जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, तो वो किस तरह से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जो भी पति अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, जब भी पत्नी कोई 498 ए का केस करती है, जो पुराना कानून था ये 498 था, लेकिन जो नया कानून है वो 85 व 86 हो गया है। तो उसके तहत अगर कोई पत्नी केस करती है अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट में, तो एक क्राइटेरिया है कि क्रूरता होने के 3 साल के भीतर ही वो पत्नी केस कर सकती है। अगर 3 साल के बाद करती है तो वो वैलिड नहीं होता है। ठीक इसी तरह से डीवी के केस में भी होता है। डीवी के केस में अगर पत्नी 1 साल के भीतर केस करती है तो ये वैलिड होता है, अन्यथा वैलिड नहीं होता है। तो इस तरह से 498 ए डीवी के केस में क्राइटेरिया दिया गया है। तो कुछ पतियों के इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि क्या जिस तरह से 498 ए टीवी के केस में क्राइटेरिया दिया गया है, उस तरह से मेंटेनेंस का भी कोई क्राइटेरिया है या फिर नहीं है। तो आप लोग बता दें कि मेंटेनेंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। वो कौन कौन से ग्राउंड है, आइए अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के अपने मायके चली गई है
और इसके बाद वो आ नहीं रही है, आपने जब कई दिन हो गए हैं तो इसके बाद आप वापस आने के लिए कहा, लेकिन आपकी पत्नी ने साफ साफ इनकार कर दिया वापस आने के लिए। तो आप जब कई महीने कई साल गुजर जाते हैं, पत्नी वापस नहीं आती है, तो इस आधार पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लेकिन इस चीज को आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी इतने सालों से अलग रह रही है बिना किसी कारण के। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर आपकी पत्नी अपने मायके चली गई है, इसके बाद उसने 4-5 साल हो गए हैं, उसने कोई भी मेंटेनेंस का केस नहीं किया है, फिर अचानक से वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो आप कोर्ट में ये चीज बोल सकते हैं कि आपकी पत्नी कई साल से अपने ससुराल से अलग होके कहीं और रह रही है, और इसको अलग रहते हुए 5 साल हो गए हैं, और इन 5 साल में मेंटेनेंस का केस नहीं किया, और आज ही क्यों किया, अभी तक इनका मेंटेनेंस कैसे चल रहा था। इसका मतलब ये जानबूझ के हमको परेशान करना चाहती हैं, ये कहीं काम कर रही हैं, अपना मेंटेनेंस कर भी रही हैं, लेकिन ये सिर्फ हमसे पैसे हटने के लिए इस तरह का केस किया है। लेकिन इसके लिए भी आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए, जिससे कि आप कोर्ट में चीज दिखा सकें कि आपकी पत्नी कहीं काम कर रही है, पढ़ी लिखी है, वो खुद को मेंटेन कर रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि मान लीजिए आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, और इसके बाद अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एविडेंस यानी कि साक्ष्य कलेक्ट करना है कि आपकी पत्नी की दूसरी शादी हुई है। इसका साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद आप कोर्ट में इस चीज को प्रूव कीजिए कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, तो इससे भी जब कोर्ट में प्रूफ हो जाता है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। चौथी चीज जो है वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, यानी कि एडल्ट्री में रह रही है, और इस चीज को आप कोर्ट में एज आ एविडेंस प्रूव कर देते हैं कि आपकी पत्नी का कहीं और किसी अन्य व्यक्ति से अफेयर है, तो इस तरह से आप इसमें भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये थे कुछ ग्राउंड जिनके आधार पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि मेरी पत्नी इतने सालों से अलग रह रही है। तो आप सभी पतियों को हम बता दें कि जितने भी व्यक्ति हैं, भले ही उनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट न चल रहा हो, लेकिन घर में कैमरा जरूर लगा के रखें, जिससे कि जब पत्नी झूठा केस करती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं, और आप उस कैमरे की फोटोज को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोर्ट को दिखा सकते हैं। या फिर मान लीजिए अलग रहने की ही बात कर देते हैं, आपकी पत्नी चली गई ससुराल छोड़ के, वहां उस घर में आप रह रहे हैं, आपके भाई वगैरह रह रहे हैं, आपकी बहन रह रही है, आपके माता पिता रह रहे हैं, लेकिन कहीं भी सीसीटीवी फुटेज में आपकी पत्नी का आना जाना इस कमरे से दूसरे कमरे में या वॉशरूम या कुछ भी आते जाते हुए कोई भी फोटोज नहीं है। और जब पत्नी घर से निकली थी उस चीज की रिकॉर्डिंग है कि हाँ पत्नी इस दिन निकल के गई है, और उसके बाद आपकी पत्नी वापस लौट के नहीं आई है, तो आप इस तरह से भी कैमरे की फुटेज को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपकी पत्नी इस तारीख को गई थी, इसके बाद वापस लौट के नहीं आई है, और कैमरे में वो चीजें साफ दिखेंगी। तो इस तरह से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी इतने सालों से अलग रह रही है, वापस नहीं आई है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा जो उद्देश्य रहा था कि जो पति परेशान रहते हैं और जिनको ये लगता है कि मेरी पत्नी अलग रहती है, कई साल हो गए हैं, हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करें कि मेरी पत्नी इतने सालों से अलग रह रही है, तो इस तरह से आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।